नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद। आज 4 नवंबर 2021 मेरे इस फेसबुक लाइव में सभी का स्वागत करता हूं और सभी को हैप्पी दिवाली की सभी को शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। ये दिवाली आपको स्वस्थ भरी, हेल्दी, खुशियाँ भरी और कुछ पैसे बचे। पेट्रोल की प्राइस कम हो गए, 5 रुपये और 10 रुपये डीजल से। तो अगर उपचुनाव में अगर बीजेपी हार गई और उसकी वजह से 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, तो मेरे ख्याल से जो 5 चुनाव आने वाले हैं 5 अलग अलग राज्यों के, तो इन सारे बीजेपी वालों का डिपॉजिट इनका जब्त करा दीजिए, तो ये फिर से पुराने वाले जो रेट थे डीजल पेट्रोल गैसेस के वो आ सकते हैं। और मैं कल मेरे पोस्ट का जो मेरी पोस्ट थी सेक्रेटरी एमएनएस पैठण तालुका सेक्रेटरी, उस पोस्ट का मैंने कल रिज़ाइन किया। मगर मैं अभी भी पार्टी छोड़ा नहीं हूँ। वी राज साहब जी के साथ उनके विचारों के साथ मैं जुड़ा हूँ। पार्टी छोड़ी नहीं है, सिर्फ पोस्ट छोड़ी है मैंने। होप सो पार्टी इस पे थोड़ा सा विचार करेगी और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे देने का सोचेगी। तो दोस्तों, मोदी साहब दोगले किस्म के आदमी हैं। यहाँ से गए इटली में, वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे हम भारत को 2030 तक 50% कार्बन इमिशन रोकेंगे और 2070 तक हम 0% कार्बन इमिशन करेंगे। और ये करते वक्त हम जो वन सन, वन ग्रीड, वन ये वन वो, ये बातें की, बड़बड़ की बातें वहाँ पे पेली। मगर जब पेड़ काटने पे बैन लगाने की बात आई तो मोदी साहब मुकर गए। तो भाई साहब, आप बताओ, अगर आप पेड़ काटने वाले हो, आप जंगल तोड़ने वाले हो, जंगल काटने की बात, तो बैन करने की जो बात आई तो वो मुकर गए मोदी साहब। आप जंगल काटने वाले हो, फिर आप कार्बन कैसे कंट्रोल करोगे? कार्बन नहीं कंट्रोल हो सकता है। फिर आपको लगता है कि बिल गेट्स आएगा, एक मशीन लगाएगा, फिर वो पूरा कार्बन सक कर लेगा और उसका क्रिस्टल बनाएगा, उसका स्टोन बनाएगा। और आप पूरे जंगल दे दो अदानी को, फिर अदानी जंगल काटेगा, फिर वहाँ के माइंस से कोयला निकालेगा, रेयर अर्थ मेटल निकालेगा। और रेयर अर्थ मेटल, ये जो चीज़ है ना, मैंने आपको पिछले बार भी कहा है, ये जो सोना चांदी ये जो है ना, ये डिवैल्यूएट होने वाले हैं। और ये जो रेयर अर्थ मेटल जो है ना, आपका थ्रेडियम, यूरेनियम, आपका, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो ये मिलिट्री में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मिलिट्री में जो बनती है आपके मीन्स एक हथियार, उसमें ये रेयर मटेरियल जो है वो यूज़ होते हैं। और ये सिर्फ दुनिया का सिर्फ 6 देशों के पास इसका सारा स्टोरेज जो है वो सिर्फ 6 देशों के पास है। सबसे बड़ा स्टोरेज जो है अंडर अर्थ वो चाइना के पास है, फिर कनाडा आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर भारत आता है, और बाकी फिर थोड़े थोड़े देशों में है। मगर 1/3 जो है वो चाइना के पास है। और 3 नंबर का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल का जो स्टोरेज है माइंस में, वो भारत में है। और वो भी मैक्सिमम जो है वो जो अपना नॉर्थ ईस्ट जो है रीजन और उत्तराखंड, आपका कर्नाटका, केरला, ऐसे जो बॉर्डर है वो नहीं, पूर्वांचल प्रदेश, ये जो पूर्व की बॉर्डर जो है अपनी भारत की, वो साइड में सबसे ज़्यादा वो रेयर अर्थ मेटल है। और ये सारे के सारे माइनिंग्स करने का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे चुके हैं। अब अदानी यहाँ से निकालेगा वो चीज़ें, वो सब रेयर अर्थ मेटल जो भारत के इसरो को मिलनी चाहिए, ये चाइना को और बाकी के देशों को ये बेचेगा। मगर आपको क्या लेना है? आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए। आप वो सारे डाइवर्जन इशू, अब T20 में भारत जीतेगा, भारत हारेगा, क्या फ़र्क गिरा भारत जीते हारे? उनका पैसा उनको मिल रहा है, प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को, उनका करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है।
नहीं तो है फिर एडवर्टाइजमेंट में कमाती ही है। आपके डेली रूटीन पे क्या फ़र्क गिरा? कोई फ़र्क नहीं गिरा। अब ये कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया था कि बच्चों को खून पतला होने वाली टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स की परमिशन एफडीए ने दी है। इसके पहले क्यों नहीं थी? खून पतला होने वाली गोलियां मार्केट में बच्चों के लिए इसके पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि ये बीमारी थी ही नहीं। क्योंकि जो हार्ट अटैक का जो आते हैं, जो कार्डियक ब्लॉकेज जो होते हैं, या फिर ब्रेन में जो ब्लॉकेज होता है, इन्फार्क्ट से कहा जाता है, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में पैरों में या फिर उनकी गाढ़ बन जाती है, डीप वेन थ्रोम्बो डीवीटी, ये अडल्ट में होने वाली बीमारी थी। ये अडल्ट में होता था हार्ट अटैक वगैरह आना, इसलिए उनको एस्प्रिन, कोल्स्प्रिन, इकोस्प्रिन, ये सारी चीज़ें टैबलेट्स रहती थी खून पतला होने के लिए, खून की गांठ ना बने। अब ये बच्चों में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सरकार ने, भारत पर सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया सरकार हो, यूएस सरकार हो, अमेरिकन सरकार, इन लोगों ने 2 साल के ऊपर के बच्चों को टीकाकरण की परमिशन दे दी इन्होंने। अब जब 2 साल के ऊपर के बच्चों को जब ये टीका लगेगा तो इन बच्चों में भी खून की गांठें, खून की क्लॉट्स बनेंगे, तब क्या करेंगे? तो इसलिए पहले इन्होंने ये मेडिसिन लॉन्च कर दी, अब वो टीके की परमिशन दे रहे हैं। अब बच्चों में भी हार्ट अटैक आते हुए आपको सुनेंगे। अब 2 साल के ऊपर के भी बच्चों में अब आपको हार्ट अटैक के केसेस सुनने को मिलेंगी। जैसे वो पुनीत राजकुमार एक्सपायर हो गया, फिल्म स्टार साउथ का, कई सारे मर गए, कई नाम गिना सकता हूँ मैं, मेरे पहचान के 25 लोग हैं। मेरे मेरे कहा ना, मेरे बाजू का दोस्त है, वो बेचारा थर्ड वेव ड्यू टू 5G रेडिएशन आएगा। लॉन वोल्फ थर्ड वेव जो है प्रेडिक्टेड में भी महाराष्ट्र में दिसंबर के बाद में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है महानगर पालिकाओं के, वो होने के बाद में, और पूरे भारत में फरवरी के बाद में, क्योंकि यूपी, पंजाब, गोवा और 2 राज्य है, 5 राज्यों के चुनाव है फरवरी में। तो मार्च में, जिससे पिछले साल फरवरी के बाद में, फरवरी 29 के बाद, फरवरी 25 के 23 के बाद में 2021 में थर्ड वेव आई थी, उसी तरह से मेरे ख्याल से 2022 के मार्च में थर्ड वेव ये लाएंगे। और जिन्होंने अभी टीकाकरण लिया है, इन लोगों पे वो ग्राफीन ऑक्साइड्स और जो 5G का जब कनेक्ट होगा, लिंकअप होगा, वो जैसे ब्लूटूथ लिंकअप होता है, तो वो लिंकअप होगा तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और खास करके कल की तारीख, 5 तारीख, तैयार रहिए। बहुत बड़े इवेंट्स दुनिया भर में कल के बाद होने वाले हैं 10 दिन तक। उसमें से एक इवेंट कल हो चुका। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएस ने डिक्लेयर कर दिया, नासा ने, कि यूएफओ एलियन स्पेसशिप्स है। कल नासा ने वो डिक्लेयर कर दिया, जो मैंने आपको कहा था कि क्लाइमेट चेंज होगा और उसके बाद में बिग न्यूज़ आएगी, सबसे एंड में वो आएगा एलियंस न्यूज़। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जो मैंने आज तक आपको कहा था, सारी चीज़ें हो चुकी है। लॉकडाउन लगे, टीका आया, टीके से लोग मरने लगे, ब्रेन इम्पैक्ट हो। और एक बड़ी बात है, आप एक बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटे बड़े विलेजेस में लोग बहुत जल्दी पैनिक हो रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल है, कल यहाँ पे एक बुल्ढाना बोल के गाँव है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक लड़के, 35 साल के लड़के ने उसके 2 छोटे चचेरे भाइयों को कुएं में फेंक दिया। क्यों? तो बच्चों ने उसको एक रोटी दी खाने के लिए खेत में, और उसके ऊपर मजाक कर रहे थे। और एक न्यूज़ आई है, ये 3 दिन की न्यूज़ है, कि कम से कम 5 फैमिलीज ने सुसाइड कर लिया। यानी पिता ने बच्चों को मार डाला, बीवी को मार डाला, फिर खुद सुसाइड कर लिए। तो ये जो एक्सट्रीम एंगर और सुसाइड्स, ये न्यूज़ गए 15 दिन से मैं बहुत देख रहा हूँ। ये 15 दिन से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही है। और मैंने आपको MK अल्ट्रा के बारे में बताया है, हमने आपको केमट्रेल्स के बारे में बताया है। तो ये चीज़ें बताई है, इसका मतलब वो होती है। तो MK अल्ट्रा जो है, वो लो फ्रीक्वेंसी जो है, वो सच में कहीं एक्टिव तो नहीं हुई है यहाँ पे।
इसके बारे में सोचो जरा। रेडिएशंस रीडिंग देखिए क्या है चल रही है आपके वहाँ पे, लो फ्रिक्वेंसी कितनी चल रही है, क्योंकि जितनी हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी उतना मॉलिक्यूलर लेवल डैमेज होगा, और जितनी लो फ्रिक्वेंसी रहेगी उतना फंक्शनल डैमेज होगा। अब इस दो चीज़ें, फिजिकल स्ट्रक्चर या निमोनिया लंग्स में आ रहा था, और बिहेवियर चेंजेस, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे चलता है, जिसको ईईजी का इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था, ईईजी पे काम करता है अपना ब्रेन, और अपना हार्ट जो है वो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईसीजी पे काम करता है, और आपकी पूरी बॉडी जो होना चाहिए। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप एक्चुअल में धरती के साथ लिंक अप नहीं होते हो। ये चीज़ जो है ये आपकी जो ऑरा है, जो आपका मैग्नेटिक है बॉडी का, वो पृथ्वी के मैग्नेट के साथ लिंकअप जो रहता है, उससे धरती के साथ जुड़ा हो रहना कहा जाता है। मगर हम शब्दशः उस चीज़ को उठाते हैं, इसको इस तरह से मत लीजिए। तो दोस्तों, प्रकाश क्या है, देवेंद्र बल्लरा जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग देवेंद्र बल्लरा जी वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं। सिर्फ जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स और आपका 5G, आपका जियोमो, मैं 3 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने विसल ब्लो किया है। कौन मुझे कब मारने के लिए कहाँ बैठा होगा मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए का बिजनेस है जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, करोड़ों रुपए का बिजनेस है 5G, अरबों रुपए का बिजनेस वैक्सीनेशन। मोदी साहब लगे पड़े हैं, मोदी साहब भावनिक खेल खेल रहे हैं। आप देखिए, मैंने कल उनका वो देखा भाषण, उन्होंने 40 जिलों के और कई स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वो कह रहे हैं कि लोगों के भावनाओं के साथ आप वैक्सीनेशन को जोड़ दीजिए, यानी बिरसा मुंडा जी का जयंती हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हो, महाराणा प्रताप जी की जयंती हो, या फिर हिंदुत्व धर्म के नाम पे ये जो भी धर्मगुरु है, जितने भी लोकल लेवल पे जो भी धर्मगुरु है, जिस स्टेट्स के जिस राज्यों के, उन लोगों के साथ टाइप कीजिए, लोगों को भावनिक लेवल पे इमोशनली वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कीजिए। यार इतना चीप लेवल का पंतप्रधान मैंने नहीं देखा है। यानी आपका टारगेट कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को भावनाओं के साथ खेलने की बात कर रहे हो। क्यों, क्या जरूरत है, इसे क्या है? वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को किसी ने तो भी सवाल किया पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इजराइल में लोगों ने टीका लिया, फिर भी 35% लोगों को वो इन्फेक्शन हो रहा है। जिन्होंने टीका लिया उन 35% लोगों को टीका लेने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, महामारी हो रही है, तो क्यों लिया जाए वो टीका? तो उसके पास जवाब नहीं था। उसने कहा ये डाइवर्जन है, इसने मेरा माइंड भटका दिया। वो वीडियो मैंने शेयर किया है। तो मोदी साहब हमें बताइए, जो टीके से 1.8% चांसेस हार्ट अटैक आने के हैं इंस्टेंट विद इन 6 मंथ, क्योंकि अभी जो ड्राइव हुआ है, जो पुनीत राजकुमार ने जो लिया था, उसने मई में टीका लिया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 6 महीने में बंदा गया। तो 6 महीने में 1.8% चांसेस है हार्ट अटैक आने के, और टीका लेने के बाद 35% चांसेस है इन्फेक्शन होने के। तो क्यों दे रहे हैं? तो ये चीजों पे, अब टीका बच्चों में आया है, अब ये लोग कहेंगे कि बच्चों में जो जंक फूड खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, जो पिज्ज़ा खाते हैं, उन अनहेल्दी डाइट की वजह से बच्चों में हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ गए। जो आदमी फिट है, देखिए आदमी फिटनेस किस लिए करता है, आदमी एक्सरसाइज क्यों करता है? फिट रहने के लिए। अगर आप जिम करते वक्त ही आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है। थोड़ा ये आपको पूरा मीडिया जितना लोगों को बेवकूफ समझती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डिबेट कर रहे हैं कि जिम करने की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब तुम जिम में
बॉडी इंस्ट्रक्टर के साथ डॉक्टर्स भी वहाँ पे रखो। अरे भाई जिम तुम गए हो फिट होने के लिए, अगर कोई कहता है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं टेनिस खेल रहा हूँ, और वहाँ पे अगर आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, देखो डॉक्टर्स की ज़रूरत होनी चाहिए, इंजरी स्पोर्ट्स इंजरी है या फिर क्रैम्प्स है, जैसे अपने प्लेयर्स को आते हैं तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी जाता है इंस्टेंट, तो ये चीज़ें अलग है। मगर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो और उसी में आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कुछ तो हो रहा है। जब इपिडेमिक यानी आता है, हार्ट अटैक का इपिडेमिक आया है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं, तो ये इपिडेमिक जो आया है हार्ट अटैक, तो ऐसा कुछ तो होगा कॉमन जो इन सब लोगों ने किया होगा। तो इन सब लोगों में कॉमन आती है वो चीज़ है, वो है टीका, उन्होंने या वैक्सीन लिए है। और वैक्सीन में आपको पहले भी कहा, इसके अंदर एल्यूमिनियम आता है, मर्क्यूरी आता है, और एल्यूमिनियम जो है मस्कुलर टॉक्सिक है, मर्क्यूरी नर्व टॉक्सिक है, और इन लोगों के कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट बंद हो रहे, ब्लॉक हो रहे हैं, इनका मायोकार्डाइटिस सिचुएशन आती है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स जो रहते हैं, हार्ट के जो मसल्स है, वो मायोकार्डाइटिस कंडीशन आती है। मैंने आपको लास्ट ईयर जब वैक्सीन आया नहीं था और एमआर रूबेला का वैक्सीनेशन का जब कैंपेन हुआ था, तब जो टेस्टिंग एंड ट्रायल हुई थी अमेरिका सीडीसी की, तो मैंने एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें 155 बच्चों पे टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ था, और उस 155 बच्चों में से 133 बच्चों को साइड इफेक्ट हुए थे, और उसमें 2 बच्चे जो थे वो हार्ट अटैक से मर गए थे। तो सीडीसी ने जब वहाँ के जो पीडियाट्रिशियन था उसको पूछा, आर यू गिविंग द परमिशन टू दिस जैब, तो उसने कहा था, आई डोंट नो हाउ कैन दोज 2 चिल्ड्रंस ऑफ बिलो द एज ऑफ 2 years डाइड ड्यू टू एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्ट, इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो वो डॉक्टर को पता था कि वो जो बच्चे मरे हैं 2, वो हार्ट अटैक से मरे हैं, और वो भी उस टीके के टेस्टिंग एंड ट्रायल में, एमआर रूबेला की, जिसको 10 साल टेस्टिंग एंड ट्रायल किया गया। एमआर रूबेला 2018 में जो आया था, वो आया और दिया नहीं था, वो 10 साल टेस्टिंग एंड ट्रायल में गया था। मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, जब वो फर्स्ट फेज में टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ था, और उसके बाद में 10 साल टेस्टिंग एंड ट्रायल में रखा गया 2016 तक, और फिर 2017 में परमिशन देकर 2018 में लाया गया। तो वो डॉक्टर कहता है कि वो 2 साल के बच्चे हार्ट अटैक से मर गए, और अब ये जो इन्होंने एफडीए परमिशन दे रहा है डिफिब्रिलेटर, खून पतला होने वाली दवाओं को, दोस्तों मैं पिछले साल भी कहा था, मैं विसल ब्लोअर हूँ और मैं खुद डरा हुआ हूँ। मेरे जैसे और भी कई डॉक्टर्स थे अमेरिका के, ब्रिटेन के तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने और उनके स्टाफ ने करेगा बच्चों की लाइफ पे, बच्चों की, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकता। तो ये बच्चों पे क्या इम्पैक्ट करेगा नहीं जानते हैं बच्चे। वो एक आपको बता दूं, 2000 के पहले मैं पूरी इसकी बात करता हूँ अमेरिका की, क्योंकि यहाँ पे अपने डाटा सेंटर है नहीं भारत में, तो आपको क्या डाटा दूंगा मैं अमेरिका का डाटा देता हूँ। अमेरिका में 2000 के पहले, सन 2000 के पहले 167 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता था, और वो आंकड़ा आज 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 में 67 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक हो रहा था, और वही आंकड़ा 2020 में जो है वो 50 बच्चों के पीछे एक बच्चा ऑटिस्टिक हो रहा है। ऑटिस्टिक यानी गतिबद्धता, जिसमें बच्चों को एनालाइजिंग करना, वो जो आपने जो ये देखा होगा, ऑटिस्टिक बच्चे जैसे वो आपको वो चीज़ रिपीट करते रहते हैं। अगर वो कोई चीज़ को अगर हाथ धोने लगे तो हाथ ही धोते रहेंगे, अगर वो बाल वो ठीक कर रहे तो उनका ध्यान पूरा बाल ठीक करने में रहता है, क्या सीख रहे हैं वो एनालाइज नहीं कर पाते, तो ऑटिज्म जिसे कहा जाता है। और प्लस वो 133 जो बच्चे थे जिनको टीका के एडवर्स रिएक्शन दिखे थे, उसमें
55 तरह की वो सॉरी 150 से 155 तरह की अलग अलग बीमारी, इसमें रोमेटो आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस, फूड एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज, कई सारी चीज़ें उसमें थी। तो ये टेस्टिंग एंड ट्रायल वाले टीके की बात कर रहा हूँ। और ये जो टीका mRNA ये तो दुनिया में दिया ही पहली बार पिछले साल से चालू हुआ है। बच्चों में तो उसका कुछ है ही नहीं पता। आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। तो ये आप कैसे बचना है, क्या है, कोई तो अभी लाफिंग सिंबल्स डाल रहा है, तो ये मजाक नहीं है दोस्तों। बट आपके सामने लोग मरे हैं टीके से। एक 27 मार्च 2021 से लेके 27 जून 2021 तक, वो 2.5 महीने में 1,27,000 गुजरात में लोग मरे थे। दैनिक भास्कर के पूरे पेज भर में डिस्ट्रिक्ट वाइज खोजते मौतें हुई है उस 2.5 महीने में, वो आंकड़ा आया था। मैंने वो पोस्ट किया था आपको जून महीने में। भारत भर में हमें पता नहीं कितने लोग मरे हैं। जगजागर फाउंडेशन का काम आगे बढ़ा के देखिए, अभी फर्स्ट उसका ये हुआ, सर्टिफिकेट आया है, और सेकंड सर्टिफिकेट 2 महीने बाद आएगा। तो उसका सेकंड सर्टिफिकेट के बाद ही तो उसका कुछ आगे हो पाएगा। रही बात जो मैंने आपसे कहा था सोलर पैनल्स के बारे में, तो अभी भी वो बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। यूपी के टीके का मामला है, कोई सोनाबी यूपी के, नहीं मुझे नहीं पता यूपी में किसने किया था मैटर। देखिए 6 हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर किया है, तो मेरे ख्याल से यूपी का भी है, मिजोरम का भी है, मेघालय का भी है, कर्नाटका का भी है, और आई थिंक राजस्थान का है, और एक कोई तो भी है। ऐसे 6 हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर किया है कि आप टीका मैंडेटरी नहीं कर सकते हो। ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कर सकता है, ना गवर्नमेंट सेक्रेटरीज कर सकते हैं, ना प्राइवेट कंपनीज, ना प्राइवेट कंपनियों के ओनर्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई गलत बात नहीं है। सोसाइटी चेंज हो रही है। मैंने लास्ट एक परसों मैंने ये हुआ था टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन, तो मैंने कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनका कहना न्यू ऑर्डर गंदी चीज़ है, हमें उसको विरोध करना चाहिए। देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये जो सिस्टम जो है आज जो चल रही है सिस्टम, ये ओल्ड ऑर्डर है। मुख्यमंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, वर्ण व्यवस्था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, NT, OBC, BJ, कास्ट बेसिस, ब्लैक एंड वाइट्स, ये सब ओल्ड ऑर्डर है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? इक्वेलिटी, सभी को एक तरह से इक्वेलिटी राइट्स मिलना चाहिए। तो आप भी तो कह रहे हैं कि समान नागरिक कायदा लगाओ। तो ये चीज जो है, ये लोग हमें उसमें लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खराब है। क्यों हो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खराब? जब आपको फ्लाइंग कार्स मिल रहे हैं, आपको फ्लाइंग बाइक्स मिल रही है, आपको बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना इसके आपको कार्स और बाइक्स मिलेंगे, आपको स्पेसशिप्स। अगर मुझे यहाँ से मेरे खेत में जाने के लिए 1 घंटा लगता है बाइक पे, अगर वही फ्लाइंग बाइक्स और फ्लाइंग कार रहेगी तो मैं 10 मिनट में चला जाऊँगा। अगर यहाँ से मुंबई जाने के लिए मुझे ट्रेन में 6 घंटे लगते हैं, प्लेन से जाऊँगा तो 1.5 घंटा लगता है। वही अगर मेरा खुद का ये रहेगा, फ्लाइंग बाइक्स होंगे या फ्लाइंग कार्स होंगे या फ्लाइंग टैक्सीज होंगे, तो वो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे और जहाँ चाहे वहाँ जाएंगे। क्यों बुरा है फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, वो जाके कहेगा कि मैं 5 दिन के लिए, मेरे बच्चे अगर बोलेगी अगले 10-15 साल बाद कि पापा मैं चांद पे जाके 5 दिन काम करूंगी और 2 दिन पृथ्वी पे आऊंगी, क्या बुरा है? अगर आपको ये बता नहीं रहे हैं सही तरीके से, ये लोग आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सुपरसोनिक जेट का इंजन
यूएस ने कल टेस्टिंग एंड ट्रायल किया, मैंने उसकी पोस्ट शेयर किया है। चाइना ने सुपरसोनिक जो भी मिसाइल्स, उसका टेस्टिंग एंड ट्रायल 2 महीने पहले किया था, जो यूएस को पिछले महीने पता चला। मैंने आपको पहले ही कहा है, जब भारत ने 2014 में चंद्रयान मंगलयान किया था, जिसका पूरा क्रेडिट मोदी साहब ने उठाया। एक्चुअली वो मंगलयान का जो यान था वो छोड़ा गया था 2012 में, फरवरी मार्च के महीने में छोड़ा गया था, जिसको मंगल पे पहुंचने के लिए 2.5 साल लग गया, और वो 27 महीने लग गए उसको। तो 2014 में पहुंचा जब मोदी सरकार आई, और उन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया कि हमने छोड़ा। भाई साहब, वो क्या रॉकेट था अपने घर के बाहर लगाया हुआ दिवाली का पटाखे का, जो आपने छोड़ा और जाके वहां पे पहुंच गया वो 10 सेकंड में। 2.5 साल 27 महीने लगे थे उसको पहुंचने के लिए। मगर इलॉन मस्क ने उसके रीयूजेबल रॉकेट से वो जो उसने बनाया है, अब आप मंगल पे विद इन 5 मंथ्स में पहुंच पा रहे हो। 60 दिन लगे थे रशिया को भी और चाइना को, रशिया को भी और यूएस को भी 1969 में चांद पे पहुंचने के लिए 60 दिन लगे थे। एलॉन मस्क का रॉकेट वो 3 दिन में पहुंच रहा है। आज की मैं आपको न्यूज़ दे रहे, इस साल भर की न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। जब वो सुपरसोनिक का जब उनका इंजन लगेगा वहाँ पे, क्रायो इंजिन्स, आप चांद पे आधे घंटे में पहुंचोगे और मंगल पे आपको 3 से 5 दिन में आप पहुंचोगे। क्या बुरा है? तो क्यों है बुरी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? मगर बुरा ये है कि ये लोग 750 करोड़ लोगों में से सिर्फ 50 करोड़ लोगों को उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, जिसमें 700 करोड़ में हम लोग भी है, हमें नहीं लेके जा रहे। तो विरोध किस चीज का है? डॉक्टर त्यागी कोर्टाचा ऑर्डर हे लोक पब्लिक का करत नाहीये, त्या ऑर्डरची पब्लिश करा। मुझे नहीं पता किस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। धारी पे है। देखिए, ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको और डीप में नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप समझिए कि मैंने कहा ना, जैसे मैंने पोर्टल से बात की थी, तो कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। कहाँ पे पोर्टल से कहाँ पे खुले हैं, कहाँ पे अभी भी वो एक्सेस हो रहे हैं। उसमें से ही एक डॉक्टर साहब, क्या डिस्टोपियन सोसाइटी अच्छी चीज़ नहीं है? संदीप बांगर जी, डिस्टोपियन सोसाइटी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं उसका बोल रहा हूँ ना, ये लोग जो अचीव करना चाहते हैं वो, आपको पता है, आप जब आप जो भी खेती करते हैं उनको पता होगा, जब कोई भी फसल आती है, कोई भी उत्पादन होता है किसी चीज़ का, फिर वो सेफ हो, अनाज हो, या फिर आपके कोई भी चीज़, तो उसका ग्रेडेशन होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो उस ग्रेड से आप वो चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं। अच्छी क्वालिटी का फूड को 1 ग्रेड डालते हैं, सेकंड क्वालिटी को सेकंड ग्रेड डालते हैं, और थर्ड क्वालिटी को थर्ड ग्रेड डालते हैं, फिर उस हिसाब से उसका रेट भी लगता है। तो इन लोगों ने हम लोगों को ग्रेडेशन में डाल दिया है। हाई इनकम सोर्सेस, सुपर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर इनकम मिडिल क्लास एंड पुअर। अब ये ऊपर के जो लेयर है ना, 2 से 3 लेयर, ये 2 से 3 लेयर ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं जिएगा। 200 कंपनियां, दुनिया भर की 200 कंपनियों ने डिसाइड कर लिया, हम द बिग रिसेट हम लगाएंगे। 200 कंपनियों ने डिसाइड किया और लगा दिया उन्होंने द बिग रिसेट। फूड क्राइसिस आएगा, मैंने आपको बताया था। आप जाके देखिए, आज यूएस में देखिए, इजराइल में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए। कल चाइना की न्यूज़ आई है, चाइना ने उनके लोगों को बोल दिया कि आप डेली नीड्स और बेसिक जो आपके है ज़रूरत की चीज़ें, वो मार्केट में खरीद के रखिए। वहाँ पे मिट्टी का तेल, वहाँ पे साबुन, शैम्पू, नमक,
वो ऐसी लोगों की शॉप्स पे मॉल्स पे ऐसी बाढ़ गिरी हुई है, सारा का सारा मार्केट चाइना का पूरा खाली हो चुका है। मैं 2 दिन की, कल की और परसों की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो सुबह हुई होंगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तो फूड क्राइसिस जो है वो आने वाला है। मैंने सारे न्यूज़ पोस्ट किए हैं, आपने देखे होंगे, नहीं हो देखे होंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्स्पिरेसी का टाइम ट्रैवलिंग खत्म कर दे तो प्रेजेंट आपने जी देखिए, ये चीज़ है वो इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है चीज़ है। मल्टीवर्स जो नाम की चीज़ आती है इतनी आसान नहीं है। ये पूरे सूर्य सिंह जी यूपी इलेक्शन है फरवरी में, उसके बाद ही ये लगाएंगे। जैसे इन्होंने गुजरात का, थोड़ा याद आ रहा होगा गुजरात का इलेक्शन पिछले साल, हाँ? गुजरात के इलेक्शन हो रहे थे तो पूरा भारत लॉकडाउन में था, याद आ रहा होगा आपको। तो पूरा गुजरात का इलेक्शन चालू था, पूरा भारत लॉकडाउन में था। महाराष्ट्र सबसे पहले लॉकडाउन में गया था। 3 लोग हैं यहाँ पे भाई साहब, सुबह आते हैं न्यूज पे या फिर शाम को 8 बजे, मोदी जी का काम शाम का 8 बजेगा। अब हमारे 3 लोग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब, अजित पवार साहब और राजेश टोपे साहब आते हैं। आज इतने पेशेंट हो गए, आज उतने पेशेंट हो गए। मास्क 2 साल से मैंने निकाला नहीं, अजित पवार साहब ने स्टेटमेंट दिया था। और आपको याद होगा नगर, अहमदनगर के पास में वहाँ के एक एमएलए ने वहाँ पे सेंटर स्थापित किया था महामारी में, डीआईपी डाइट पे प्रमोट किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। एक बंदा है अमरावती का, जियोमो, उसको घंटा पता नहीं था इतने सालों तक, मगर गए 6 महीने से जियोमो पे वो बात कर रहा है, राष्ट्रवादी उसको प्रमोट कर रही है। जो इशू मैंने उठाए थे उन चीजों को लोगों तक तो मेरी तरफ से ना पहुंच पाए, इसलिए अलग पेड़ बंदे खड़े करके उस चीज को, और उन चीजों को कुछ नहीं पता, उनको लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे व्हाट इज जियोमो, व्हाट इज फेक वायरस, तो ये कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनको प्रमोट किया जा रहा है। लोगों को आप जियोमो बता रहे हो, क्या है जियोमो? जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड मॉन्सेंटो है, बिल गेट्स उसका मालिक है। आप बताओ ना, आप बताओ। सारे वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना कंपनी का पेटेंट है, एमआरएनए सारे, ये जो महामारी पेटेंट है 10130710P2, ये महामारी का पेटेंट नंबर है बिल गेट्स का, द प्रिवेट इंस्टीट्यूट का। तो मुझे बताओ, जिसने महामारी पेटेंट कर ली 2013 में, वो बंदा वायरस का परमिशन लेगा, वो पेटेंट ले लेगा, वो उसकी ट्रीटमेंट का भी पेटेंट नहीं लेगा क्या? आप इस बात को समझिए, हर चीज पेटेंटेड होती है। ये जो सॉकेट आता है ना मोबाइल का, आपका पिन या फिर आपका ब्लूटूथ या फिर आपका 3 जो आता प्लग आता है 3 सॉकेट का, वो भी पेटेंटेड है। हर चीज़ पेटेंटेड होती है। तो ये टीके का इतना बड़ा पेटेंट छोड़ देगा मॉडर्ना, सिर्फ इतना है कि 750 करोड़ लोगों को हर 6 महीने को टीका लगाना है, और ये 5 साल चलेगा। तो कम से कम साल में 2 बार 10 टीके एक आदमी को देने के हैं। 750 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, 50 करोड़ छोड़ दीजिए, वो 50 करोड़ को नहीं देगा, 700 करोड़, 700 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, तो इतने प्रमाण में एक कंपनी कहाँ से प्रोडक्शन कर पाएगी? इसलिए उन्होंने ये अलग अलग कंपनियों को ये दे दिया है पेटेंट कि आप ये यूज़ करो, हमारा शेयर जो है दे दो, और आप इसको प्रोडक्शन चालू कर दो। कल कोवैक्स को परमिशन मिल गई, अच्छा हुआ कोवैक्स को परमिशन मिल गई, वरना यहाँ से जाते थे बेचारे लोग टीका लेके, वहाँ पे जाके उनको 15-15 दिन क्वारंटाइन होकर बैठना पड़ता था एयरपोर्ट्स पे। होगा क्या 2 साल में, हमें भी नहीं पता है लोगों का। मुझे नहीं पता वाडेकर साहब, मुझे नहीं पता।
लोग बडे लोक हो हम थोडी गोष्टी बताने वाली क्या हो गया सर. फेसबुकचा नवीन नावाचा मेटा मिनिंग सुद्धा जेनेटिकली मॉडिफाईड असे होते. नाही, मेटा का हिब्रू अर्थ मौत है, मौत. मेरा आवाज कम है, हेडफोन यूज कीजिए. मैं चिल्लाने वाला नहीं और मैं कुछ मैं आप मेरे ख्याल से व्यास जी आपने 2 साल से मेरे को सुनते होंगे. मैं केयर नहीं करता हूँ. मेरे आवाज़ की, मेरे बैकग्राउंड में क्या है इसकी मैं केयर नहीं करता हूँ. जिसको सुनना होगा वो हेडफोन लगाएगा, नहीं तो स्पीकर को लगाएगा और सुनेगा. तो ठीक है. अब मुझे तो लगता है शायद ही अगले साल दिवाली मना पाए. मैंने कहा था 2021 31 दिसंबर 2021 जो बच गया वही बंदा 2022 का 1 जनवरी का सूर्योदय दिखेगा. लोगों ने कहा था सर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने बोला है. आज 55 to 60% के प्लस लोगों ने टीका लिया है. कम से कम 1.25 लाख तो गुजरात में मर गए हैं 2.5 महीने में. तो पता नहीं पूरे भारत भर में कितने मरे होंगे. तो अब ये चीज़ें नहीं पता है कितने हुए, क्या हुए, कितने को हार्ट अटैक आया, कितने को ब्रेन डैमेज हुए. भारत में वीडियोस नहीं आ पा रहे. इसलिए देखो इन्होंने क्या किया, मोदी साहब ने सबसे बड़े गेम. इन्होंने सबसे पहले बंद किए सोशल ऐप्स. इन्होंने टिकटॉक बंद किया. इन्होंने वो आता था एक वीगो लाइव, वो बंद किया. तो इन्होंने पबजी बंद किया जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग वहाँ पे कम्युनिकेट करते थे. क्योंकि एट ए टाइम 100 ग्रुप्स के वो टीम्स खेला करती थी और ग्रुप चैट चलते थे तो लाखों लोग वहाँ पे थे. तो वहाँ पे ये चर्चा ना हो पाए कि मेरे यहाँ पे कितने लोग मरे, मेरे यहाँ पे कितना इन्फेक्शन हुआ, मेरे यहाँ पे कितने हार्ट अटैक आए, मेरे यहाँ पे कितने लोगों ने टीका लिया. ये हो ना पाए इसलिए चाइना का नाम लगा के चाइना के 50 को हम बैन कर रहे हैं. क्योंकि चाइना हमारे यहाँ पे घुस गया था, आज भी चाइना घुसा हुआ है. इवन मोदी साहब $500 मिलियन का कर्जा चाइनीज बेस कंपनी से ले रहे हैं, चाइनीज बेस बैंक से ले रहे हैं. और यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि आप दिवाली के फटाके मत फोड़ो चाइना के. तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही यार. ये नाटक क्यों करते हैं इतना. आप कार्बन इमिशन की बात कर रहे हो और आप जंगल तोड़ने की परमिशन दे रहे हो, आप माइंस की परमिशन दे रहे हो. इलेक्ट्रिक बाइक्स आप ला रहे हो, आपको लगता है लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदनी चाहिए. और इलेक्ट्रिक बाइक आप लेने जाओ बजाज की या फिर आप हीरो की या फिर होंडा की, लाख भर के ऊपर की उसकी प्राइस है. प्रशांत व्यास सर, मुझे कोई मेरे ऑडियंस को पता मैं क्या हूँ और ये मेरा नेचर है. और मैं इसी नेचर की वजह से आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, वरना बाकी के लोगों के जैसे प्यार भरी बातें करने के लिए घर पे बैठते होते. साइकिल ले लो. ये व्यास आपको लगता है इन लोगों के साथ मैं प्यार से बात करूं? बावले लोगे. तो मजाक, जिंदगी मजाक बन चुकी है तुम्हारी, तुमको पता भी नहीं है. बूस्टर डोज आने वाले, 4th बूस्टर डोज इसराइल में चालू हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी चालू हो चुका है. 8 डोज लगने हैं या उससे ज़्यादा जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक लगाते रहेंगे ये. और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट. आपको झूठ लगता होगा, जाके अमेरिका में देखिए 2014-15 से वहाँ पे हर साल 2 बार फ्लू शॉट्स लगते हैं. आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरते थे आपको फ्लू शॉट लगता था. ये 1918 में भी 1920 में भी किया था इन्होंने. और विरोध जब तक आप नहीं करोगे, आपके घरों में घुस घुस के देंगे ये, जब तक आप विरोध नहीं करोगे. हाँ, जब विरोध करोगे, जब वॉइस ओवर सबका बढ़ेगा, सबकी आवाज़ जब बढ़ेगी, जब आप सरकार के ऑन रिकॉर्ड में जाओगे कि हाँ नहीं लोग विरोध कर रहे हैं, लेटर लिखो. मैंने पिछला में भी कहा था सर हम कैसे बचे. लेटर लिखिए आपके चीफ मिनिस्टर को, आपके डिस्ट्रिक्ट
मैजिस्ट्रेट जिसे कलेक्टर भी कहते हैं, कलेक्टर को आपके डिविजनल कमिश्नर्स को, अगर आप ग्रामीण भाग में रहते हो तो आपके तहसीलदार को, इन 4 लोगों को लेटर लिखिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 के तहत संवैधानिक आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द स्टेट शैल नॉट deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India। क्या लिखा है? स्टेट, आपके चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, स्टेट्स को पूरा आपकी प्रोटेक्शन करने का, के जीने का, आपके जीवन का, आपके बच्चों का राइट्स जो है ये आपको आर्टिकल 14 देता है। फिर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश बाय द लॉ। और लॉ क्या कहता है? आपको जीने का अधिकार स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। फिर आता है आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म पे आपको जीने का पूर्ण अधिकार जो है आर्टिकल 25 आपको देता है। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ द फेथ बट बिलीफ इन गॉड इज नॉट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द रिलीजन। ये फेथ का मैटर है, फेथ आपका भरोसा, आप किस जाति, किस इस पे आप ट्रस्ट करते हो। तो ये है आपके बेसिक राइट्स। मैंने कहा ना, वो तो करेंगे यार, अरबों खरबों रुपया दिया है गेट्स फाउंडेशन ने, रॉकचाइल्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन ने। अगर आपको कोई 50,000 करोड़ रुपए दे देगा और बोलेगा ये सब चीजें कर, जिसका इथिक्स है, जो नहीं करेगा, जिसकी इथिक्स नहीं है, वो क्या? जब डर लगता है तो मत लिखो, उधर ही जाओ। आपको आपके राइट्स पता नहीं है, आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशंस पता नहीं है। हाँ, मगर ये पता होगा कि इंडिया के कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए थे। क्या लेना है, जिंदगी कहाँ जा रही है, तुम क्या कर रहे हो यार? खुद के अगर खुद के राइट्स के लिए और खुद के बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ सकते हो ना, तो तुम्हें जीना कोई मतलब नहीं है। फिर ये भेड़ों को, ये जो लोग सोचते हैं कि इनकी लेवल नहीं है जीने की, हमारे साथ आगे जाने की, तो सही सोचते होंगे फिर वो। सर गवर्नमेंट का एफिडेविट दिखा के बच सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं कुछ, ये कल लेटर आया मुझे, कल का है, कल आया मुझे। ये कल आया मुझे लेटर, टू विलास गोवर्धन जगदाळे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
Government of India, Ministry of Health and Family, Department of Health and Family, to Principal Secretary of the Health, Maharashtra Government, and the copy for the Dr. Vilas Govardhan Jagdale. कब लेटर भेजा था मैंने ये 11/12/2020 को. एक साल बाद रिप्लाई आया. एक साल बाद रिप्लाई आया है मेरे लेटर को. रिप्लाई इनको साल, 6 महीने, 2 साल कभी भी देना पड़ता है. संविधान के तहत आपने, ये लोग जो है ये आपके सेवक है. आर्टिकल 21 के तहत जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ये आपके सेवक है. मोदी साहब उनको क्या कह रहे मालूम? कल के भाषण में आप जाके इंटरव्यू देखिए. सोचो जिस दिन आपको पहली जॉब लगी थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज अ, तो आपके दिल में क्या भावना थी, आप क्या करना चाहते थे? बस वही भावना लाइए और आप कीजिए. आप सेवक हो. आप आर्टिकल 21 के तहत गवर्नमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉइज जो है वो भारत के जो भी बंदा बिस्किट का एक रैप पैकेट लेता हो, तेल की एक बोतल लेता हो, या फिर कोई भी चीज़ खरीदता हो, वो वहाँ पे कर टैक्स जो है, सेवा कर टैक्स, जीएसटी, इसके पहले वैट था, हम टैक्स पे करते उस चीज़ों पे, और इन्हीं टैक्स में से इन लोगों के पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऑफिशियली. बाकी करप्शन से तो क्या होता है वो आपने अभी वानखेड़े के मैटर में देख रहे होंगे. 50,000 का और 2.5 लाख का शर्ट और 2 लाख के बेल्ट और 25 लाख की घड़ियाँ और क्या क्या चल रहा है उसका. तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर का हुआ है. उसी के जैसे सारे आईएएस ऑफिसर, सारे आईआरएस ऑफिसर, सारे इन सारे का दिखाओ निकालो बोला. इनके जब निकलेंगे ना प्रॉपर्टियाँ, इनमें भारत पे 1,27,000 करोड़ डॉलर्स का जो कर्जा है जो हमने लिया है वर्ल्ड बैंक से, परसों मैंने शेयर की थी पोस्ट, वो सारा का सारा एक दिन में खत्म हो जाएगा. सिर्फ ये गवर्नमेंट जो भी आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर है ना, इन सारे की सिर्फ प्रॉपर्टी निकालो. 2019 के एंड में 2019 में एक तमिलनाडु की एक जो तहसीलदार थी, उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला. 2 महीने बाद पता क्या हुआ? उसके घर में इनकम टैक्स की रेड गिरी. उसके पास 400 किलो सोना, लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए कैश, कम से कम उसके पास 125 एकड़ खेती, उसके पास 8 से 10 फ्लैट्स, 5 से 10 प्लॉट्स, इतनी प्रॉपर्टी निकली. और वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर थी, और वो तहसीलदार थी, कलेक्टर भी नहीं थी, वो सिर्फ तहसीलदार थी. यहाँ पे एक कलेक्टर थे औरंगाबाद में, अभी उनकी ट्रांसफर हुई है. महामारी के टाइम पे वहाँ पे कलेक्टर थे, और वो आए थे सिंधुदुर्ग से. और सिंधुदुर्ग में 25,000 हेक्टेयर जंगल इलीगली काटे गए उनके उस टाइप की पोस्टिंग पे. और उनको परमिशन किसने दी, उस पर इंक्वायरी बैठी. वो चीज़ होगी आज 3.5 साल के ऊपर, अब तक वो रिपोर्ट नहीं आया है. जंगल काट दिया, पता नहीं किसने परमिशन दी. अरे कलेक्टर क्या सोया था क्या? वो कलेक्टर वो यहाँ पे आए थे, अभी वो ट्रांसफर हो गई. और उन्हीं कलेक्टर के टाइम पीरियड में डीएमआईसी में जो मेरी खुद की ज़मीन है, उसी टाइम पे यहाँ पे डीएमआईसी में एक बिल लाया गया. मैं कृषि बिलों का विरोध क्यों करता हूँ, उसका खुद रीज़न, क्योंकि मेरे ऊपर बीती है वो चीज़, इसलिए फिर से आपको बता रहा हूँ कृषि बिल्स कितने डेंजर क्यों है. तो एक फडणवीस साहब ने एक बिल पास किया, ऑर्डिनेंस निकाला, विधानसभा में भी नहीं निकाला, उन्होंने, उनके बैठे हुए सेक्रेटरी ने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि जितने भी कोर्ट में मैटर चल रहे हैं ज़मीनों के, वो सारे के सारे 2 साल के लिए खारिज कर दिए जाएंगे, और फुल होल एंड सोल अथॉरिटी तहसीलदार को और एसडीएम को रहेगी, और
पूरे ज़मीनों का मैटर क्लियर करके उनको पेमेंट दिया जाएगा। मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा था ज़मीन का, 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था वो, हमारा ज़मीन का मैटर चल रहा था कोर्ट में, पैठन कोर्ट में। तहसीलदार ने हमें बिना नोटिस निकाले, हमें बिना और इंक्वायरी किए मेरे 4 करोड़ का ज़मीनी अधिक माल की हक सामने वाली पार्टी को दे दिया। वो टाइप 2 ज़मीन थी, जिसे आप कुल कायदे की ज़मीन कहते हो। मैं कुल धारक था। मेरा 7/12 अगर आपको पढ़ता आता होगा तो उसमें कॉर्नर में इतर अधिकार रहते हैं, जिसमें कुल अधिकार का नाम रहता है। तो वो कुल अधिकार में मेरा नाम था, मेरी नानी का, मेरे पुश्तों का नाम था। और वो पार्टी ने वो ज़मीन 2003 में थर्ड पार्टी को बेची थी, और जिसको हमने दी थी उसने फिर वो फोर्थ पार्टी को बेची, और फिर उस थर्ड पार्टी ने फिर इसको खरीदी 2013 में। और ये सारी चीज़ें इलीगली हुई। यहाँ पे टाइप 2 ज़मीन जो रहती है उसकी परमिशन कलेक्टर से लेनी पड़ती है, और ये करते वक्त ओनर्स जो है उसको नोटिस इशू करना पड़ता है और उनकी बात कह के फिर देना पड़ता है। नहीं तो एक्चुअल जो पेमेंट आता है या फिर जो भी अधिकार है उसमें 60% ओनर रहता है और 40% जो है टेनेंट रहता है। वहाँ पे जो 4 करोड़ में से 2 करोड़ 80 लाख तो मेरा पेमेंट था, 60%। सारा का सारा पेमेंट एसडीएम ने, जो अभी परतूर में है डिप्टी कलेक्टर, उनको मैंने 50 बार कहा कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट से मेरे ये ओरिजिनल कोर्ट मैटर चल रहे हैं, आप इसको पेमेंट मत दीजिए। वो बंदे ने मुझे बिना नोटिस इशू किए मेरे मैटर्स को, आज मैंने कंप्लेंट दिया, दूसरे दिन उसने उसको खारिज करके सामने वाली पार्टी को फर्जी डॉक्यूमेंट बना के मेरा 4 करोड़ का पेमेंट 1 स्ट्रोक दे दिया। बाय द लॉ वो आपको 3 किस्तों में देना पड़ता है, उन्होंने 1 स्ट्रोक कर दिया। अब गए 3 साल से मैं पैठन कोर्ट, औरंगाबाद सेशन कोर्ट, औरंगाबाद अपर बेंच और हाई कोर्ट, 4 कोर्टों में गए 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ क्योंकि मेरा पेमेंट वापस करो। ये सारे कायदे मुझे पता होते हुए, मैं ये सब जानते हुए मेरे साथ ये हुआ है। कल सोचो जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कल आपको बोलेंगे कि हाँ भाई साहब हम आपको ये रेट दे रहे हैं, जो भी रेट होगा। अब एक न्यूज़ आई है, मध्य प्रदेश की है, मैं आपको शेयर करूंगा, जहाँ पे वो मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को मक्का जो आता है ना उसका न्यूनतम मूल्य एमएसपी जो है वो ना दी जाए। अब आप सोचो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर आएगा, अडानी होगा, टाटा होगा, बिरला होगा, अंबानी होगा, वो आएंगे और आपको बोलेंगे कि हम इस साल आपसे गेहूँ जो है वो 25 रुपये, 22 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये किलो लेंगे। और आज जो हालत हुई है, यानी आपकी जो बाढ़ आई है, जो बरसात हुई है, जहाँ पे पूरे खेत खलिहान पूरे बर्बाद हो चुके, कल अगर वो हो जाएंगे और वो आएंगे बोलेंगे भाई साहब आपका जो है वो 18 रुपये हमने जो दिया था वो 1 नंबर के गेहूँ के लिए या फिर 1 नंबर के मक्के के लिए वो रेट दिया था, मगर आज तो तुम्हारा का सारा फसल सड़ गई है, हम आपसे नहीं खरीदने वाले हैं। देना है तो हमको 5 रुपये 6 रुपये दो रेट। आपको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। जो कृषि कायदा है उसमें तीसरा जो कायदा है, जिसमें आप अभी जो मैं गया हूँ कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ, तो मैं कोर्ट में नहीं जा पाऊंगा। वो जो आएगा जिस कायदा के तहत, फिर उत्पादन कम होगा किसान का, उसका मुनाफा नहीं होगा, कर्जे में डूबेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बोलेगा भाई अब तेरे पास तो नहीं रहा ना, तो एक कर मैं तेरे को, मेरे ये तेरा खेत अब मेरा हो गया, तो यहाँ पे मूल मजदूरी कर। जो आज के घड़ी में जर्मनी में हो रहा है, आप जाके जर्मनी में देखिए, वहाँ पे लोग ओन नथिंग, जैसे बच्चा होता है, शादी हो जाती है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, तो गवर्नमेंट उसको एक फ्लैट रेंट पे देती है। वहाँ पे खेती भी जो है वो गवर्नमेंट की है। वहाँ पे लोगों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है खेती करने के लिए। और ये उन्होंने जर्मनी में किया 1945 से। उन्होंने जो हुआ हिटलर मरने के बाद में, तो उन्होंने उस सारी सिस्टम को रिफॉर्म किया, और जब 1947 में जाति बेसिस पे उन्होंने देश बनाए,
इसराइल बना, पैलेस्टाइन बना, भारत बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना। और इन्होंने जिस तरह से जर्मनी को बनाया उसी तरह से ये सारे देशों को बनाना चाहते थे, कंट्रोल्ड। यू ओन नथिंग, बी हैप्पी, ये जो स्लोगन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो आया कहाँ से? वो आया है जर्मनी से। उन्होंने वो जर्मनी में करके दिखाया है। यही कृषि कायदे हमें उस कंट्रोल की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए कृषि कायदे जो है, 3 कृषि कायदे, ये बहुत घातक है। मैंने एक्सपीरियंस लिया है, अभी भी लड़ रहा हूँ मैं। और ये सब कुछ किया बीजेपी सरकार, फडणवीस साहब। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे कम से कम 57 लोग पता है ऐसे जिनका, और इसी मैटर में यानी करप्शन करके जमीनों का मालिकी हक देने के मैटर में, अब वहाँ का वही तहसीलदार अभी जेल में। यानी मेरे जमीन के बाद 6 महीने में उनका करप्शन करके। तो ये सब, यही सरकार ऐसी है। तो कृषि कायदों का विरोध जो कर रहे हैं किसान, उनका सपोर्ट कीजिए। उन्हीं के बदौलत आज जिंदा है, वरना इन लोगों ने तो ऑस्ट्रेलिया के जैसा है, हमें कंटिन्यूस 600 दिनों के लॉकडाउन में लगाने का पूरा प्लानिंग करके बैठे थे। मगर एक किसान है जो उन्होंने वो सब आंदोलन चालू कर दिया, और हम ये टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन में आ गए। वरना ऑस्ट्रेलिया के जैसा पूरा कंप्लीट लॉकडाउन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, आपका इजराइल, कंप्लीट लॉकडाउन। ये भला करो किसानों आंदोलनों का क्या बचे हैं। वरना इसी तरह से घरों में बैठे रहते थे। इधर पेट्रोल कहा जा रहा, डीजल कहा जा रहा, गैस कहा जा रहा, कुछ कोई बोलने के लिए राजी नहीं रहेगा। अपोजिशन भी कंट्रोल है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यार, खुद के उनके हाथ मैले हुए, इतना उन्होंने करप्शन करके रखा है। ईडी वाले उन पर बिठा के रखा है मोदी ने। और हमारे जैसे जो लोग क्लीन कैरेक्टर के, उनको तो ये उठाते नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं करते। जिनको सब कुछ पता है वो करते हैं, उनके पिलते, उनको ही प्रमोट करते हैं। नीलेश लंकी वह पार्टनर के आमदार, कैंप लगाया था उन्होंने डीआईपी डाइट का। आप लोग भी तालियां थाली बजा रहे थे उनके नाम से। उसने कहा, पवार साहब मास्क निकाल के बात करो। पिछले हफ्ते मास्क निकाल के बात किया। 2 साल से सिर्फ मेरे खाने के लिए मास्क निकाला था, स्टेटमेंट दिया था पवार साहब ने, अजीत पवार साहब ने। उसके कहने के ऊपर, अरे प्रमोट कर रहे हो उसको, और एक मास्टर है वो अमरावती, जियोमो के लिए प्रमोट कर रहे हो। क्या पता भीतर को जियोमो क्या है? जिस दिन 12 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन आया, मैंने उसी दिन ट्वीट किया, अब सोयाबीन के भाव आसमान से नीचे आएंगे। 11,000 रुपये सोयाबीन जा रहा था किसानों का, 3,500 रुपये पे आया है। जेनेटिकल मॉडिफाइड सोयाबीन लाया गया, उससे अब तेल बनेगा। तेल वही जो अनाज भारत में पैदा करने की परमिशन नहीं है, उसका तेल आप इंपोर्ट, उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो। आपने सोयाबीन का कच्चे तेल का भी तेल जो है वो इंपोर्ट किया है, और अदानी उसको सप्लाई कर रहा है पूरे ऑयल कंपनियों को। और वही जीओएमओ तेल अब आपके घरों में आने वाला है। और आपको ये वैक्सीनेशन और ये जीओएमओ तेल और ये स्मॉल रेडिएशन फ्रीक्वेंसी आपको कैंसर की तरफ पुश कर रही है। 2022 आने वाला है। पिछले साल 2020 में मैंने आपको दिखाया था लगभग 2 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था। वही आंकड़ा 2021 में 50% हाइक होगा, हो जाएगा 4 करोड़। यही आंकड़ा फिर 50% हाइक होगा, हो जाएगा 8 करोड़ 2022 में। कहाँ से आ रहा है कैंसर? कहाँ से? वो आ रहा है आपके टीके से, वो आ रहा है आपके जीओएमओ फूड से, और वो आ रहा है आपके साबुन। आपको दिखाया ना, आपको फ्लोराइड जो रहता है वो आपके साबुन में है। ट्राइक्लोसॉन जो है वो आपके साबुन में है, आपके ब्रश में है। जाके थोड़ा सा आपका वो जो साबन है जो भी आप यूज़ करते हो नहाने के लिए, धोने के लिए, उसको देखिए ट्राइक्लोसॉन और ये सब चीज़ें तो नहीं है। आपका जाके टूथपेस्ट देख लीजिए, उसमें देखिए कहीं ट्राइक्लोसॉन वहाँ पे है तो नहीं है। तो फिर आपको कैंसर, लोग कहते हैं ना कैसे कैंसर हो गया, कैसे क्या? ये तो कुछ करता भी नहीं था, नशा नहीं करता था, कुछ नहीं था,
सिगरेट नहीं थी, टोबैको नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे हो गया कैंसर? क्योंकि आप जो सुबह उठते ही शाम को सोते ही कर रहे हो, उसमें ट्राइक्लोसॉल है। अनहेल्दी, नेस्ले के सारे प्रोडक्ट अनहेल्दी थे, मैंने आपको पिछले साल रिपोर्ट दिखाई थी। और भारत सरकार ने नॉर्म्स चेंज कर दिए एफडीए के। अब आपके इसमें कितनी शुगर आएगी, कितना आपको सोडियम आएगा, कितना ये आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार करके, और ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, जजेस क्या कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट वकील, सॉलिसिटर जनरल्स क्या कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। पेमेंट मिल रहा है तो काम तो करो ना यार, जो ले रहे उस जितना पेमेंट ले रहे उतना तो काम करो। गवर्नमेंट सॉलिसिटर हो आप, अटॉर्नी जनरल हो आप, स्टेट्स के, क्या कर रहे हैं आप लोग? और रही बात टीके की, जैसे मैंने पोस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले को 55% वैक्सीनेशन हुआ है। मैं आपको बोल दूँ 36% भी नहीं हुआ है। सेकंड डोज 36% भी नहीं हुआ है, फर्स्ट डोज 36% भी नहीं हुआ है, सेकंड डोज 23% भी नहीं हुआ है। ये इनके मनगढ़ंत आंकड़े, हमने दिए, जाके कोई भी औरंगाबाद के कहीं भी वैक्सीन सेंटर पे देखिए, लोग है ही नहीं। तो ये प्रोपोगंडा में मत फंसिए, आपका अधिकार है। और जैसे मैंने आपको दिखाया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है जीने का और अपने धर्म के आधार पे अपने बच्चों को बढ़ाने का। तो जगाइए। खुद को टॉप क्लास में मूवी करने के लिए, मुझे नहीं पता मूवीज़, आई डोंट नो मूवीज़ के बारे में, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो जगाइए, आपके एमएलएज, आपके एमपीज़ अगले लॉकडाउन में क्या करते हैं देखिए, घरों के बाहर खड़े हो जाइए, लोग भूखे मर रहे। असं काहीतरी सांगा जे डायजेस्ट होणार नाही। आता काय सांगू? एजेंडा 2022 क्या, वो 2022 की स्टार्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। अरे यार, क्यों लोगों की नींद हराम कर रहे हो यार? मैं पहली बात पता है, पिछले साल बोला था, इससे पूरा मत सच लगाओ, नींद हराम हो जाएगी। अभी देखो कितने हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी भी ये सब कुछ जो चल रहा है, अब कहीं तो 18%, 20% के पास आया है। 2022 इससे भयानक रहने वाला है। जो आपने देखा 2020, 2021, ये सिर्फ 15%, तो 2020 तो 5% था, पिक्चर का ट्रेलर देखा था आपने। 2021 15% पे आया, बाढ़ आई, सुनामी आए, भूकंप आए, फूड शॉर्टेज स्टार्ट हो गया, तो ये अभी 15% हुआ, यानी टोटल आपने अब तक खेल सिर्फ जो देखा है वो 15 to 18% देखा है। मूवीज अगले साल और ये होने वाली है। तो झंडे उठाते रहिए आपके पार्टियों के, शाहरुख सलमान करते रहिए, कंगना रनावत करते रहिए, जो जागेगा वही बचेगा। नमस्कार।